जो कि कराची का तकरीबन 40 साल ज़्यादा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपनी खरीदारी करने आते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल जो शादियों का सीज़न है उस सिलसिले में लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं। कल रात को 10 बजे के बाद यहाँ आग लगने की इत्तला हुई। हमारे जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं उन्होंने इमीडिएटली एक्ट किया, जो मुझे इत्तला दी गई, और ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी कि 10:27 पे यहाँ पहला फायर टेंडर पहुँचा और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू हुई, और इस कार्रवाई में तकरीबन 26 फायर टेंडर्स, 4 और 10,000 के अलावा पाकिस्तान नेवी ने भी अपने स्टाफ को दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी 3 फायर आग बुझाने की मशीनें आई, लेकिन इंफॉर्मेशन है जिसपे KMC का फायर फाइटर उसके अलावा 22 लोग जख्मी थे, वो अस्पतालों में गए, और इस वक्त वो सब अस्पताल में कोई भी नहीं है। जो उनको माइनर चोटें थी या थे वो सब घर जा चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है, एक तो खैर तशवीश तो हर चीज़ की है, 58 कुछ लोग कहते हैं 60 से ऊपर लोग लापता है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में ये ग्राउंड, बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी, इसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। इस तरीके से आग लगी है, इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकता। इंफॉर्मेशन कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी, और ऐसा मटीरियल था उधर इम्प्लाइमेंट और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनको जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसान हुए। इंशाल्लाह हुकूमत अपनी से, मैं खुद कराची में नहीं था, एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, तो मैं शाम को आया हूँ, 4 साल कराची से मैं बाहर था, लेकिन मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी तकरीबन 12 बजे, और कमिश्नर साहब से मैं राब्ते में था, डिप्टी मेयर से मैं राब्ते में था, चीफ सेक्रेटरी साहब ने 7 बजे मुझे बताया, और वो खुद भी इधर आए। सईद गनी साहब ने इधर चक्कर लगाया और जायज़ा लिया जो भी हो रहे थे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई नहीं होगी। उसके बाद बहुत सारी मुझे पता है कि आपके सवाल हुकूमत हमेशा, और ये पहली बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हुकूमत बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था, उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को, और कम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कम्पनसेट किया था। इधर भी चांद की तो कोई कम्पनसेशन नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल-इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर इनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा जिनकी जान गई है उसका तो कोई इजाला। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से ज्यादा टैक्स ये मार्केट देती है, क्या वज़ीर आज़म ने भी कोई राब्ता किया
क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को 70% टैक्स देने वाले शहर से? मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने ज़रूर मुझसे पर्सनली रब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। सीएम साहब आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है। एक भाजपा के मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद वो भी पहुंचे और लोगों को कह रहे थे कि आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें, एहतजाज करें। मैंने सुना है आपके आने से पहले मुझे इत्तला मिल गई थी और मुझे ये भी कहा गया कि जी आप इधर जा रहे हैं, और लेकिन मैं और जल्दी आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं था जैसे मैंने बताया, क्योंकि 5 बजे शहर वापस आया हूँ। उसके बाद मैंने हालत का जायज़ा लेके और इधर आया। मैं जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। हम अपने काम कोशिश करेंगे कि लोगों को क्या लगता है कि ये कोई वाक़या है, लेकिन अब वो लोग दबे हुए हैं, बारी बशीती है, फायर ब्रिगेड कह रहे हैं अभी अंदर जाना नामुमकिन है। तो ये उस ऑपरेशन को किस तरह शुरू किया जाएगा? माहिरीन को तलब किया गया है कि बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए कब होंगे वो? मैं बताऊं, हमारे पास फायर फाइटिंग के इसलिए कि जो हमारी KMC की फायर ब्रिगेड अथॉरिटी, उनके पास भी वो महारत है। 11, 22 वाले भी इधर थे, उनके पास भी वो महारत है। और उसके अलावा अगर कोई और किसी की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल उनको अप्रोच करेंगे और मदद मांगना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। इस वक्त तक जो बताया जा रहा है, और मैंने खुद देखा है ये बिल्डिंग गुल प्लाजा, मेरे ख्याल है आप सब ने चक्कर लगा के मैं भी आया हूँ। मैं खत्म कर लूँ। शहर में ऐसी गैर कानूनी तामीरात अभी भी बन रही है, उनमें कोई फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। आपने कमिश्नर कराची को फायर सेफ्टी ऑडिट के, वो ऑडिट भी हुआ 2 साल पहले, वो रिपोर्ट भी सामने आई, मगर आज तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर कोई भी फायर मैं 100% मैं कह रहा हूँ, अच्छा मेरी जवाब सुन लेंगे। मैं आपसे एक सेकेंड, मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है। उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से ख़ास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बग़ैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो वो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं कि जी हमें तंग किया जा रहा है। मैंने कई बार ये कोशिश की, और मैं इसमें बताऊंगा कि इस कोशिश में मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, कि अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं, उसकी वजह से बाहर कंजेशन होती है। आग बुझाने के सही इंतजामात बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। आग में अगर खुदा न खास्ता हो तो फायर एग्जिट्स प्रॉपर मार्क्ड होनी चाहिए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन मैं जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें, और इस आने के बाद जरूर काम होगा। बेटा वो मैं देख लूंगा, पहले इधर से हो जाए तो प्रॉपर इंक्वायरी बनेगी। साहब ये क्वेश्चन ले लेके कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लेट पहुंची हैं, 1.5 घंटा मुतासिर कह रहे हैं कि वो लेट पहुंची है। मुझे जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मेरी बात सुने, एक सेकंड इनका जवाब दे दूं यार। सवाल आया है ना, अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो मुझे इत्तला है 10:27 पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो वो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इत्तला गई है, 10:27 पे यानी 11 मिनट बाद पहला। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। अब आखिरी सवाल आपने आफाक अहमद का बता दिया, मैंने पहले ही बता था। ये बताइएगा, ये कोई जो वाकया है इतना बड़ा, ये शार्ट चक्कर या ऐसा नहीं लग रहा है, ये साजिश तो नहीं है? मैं बिल्कुल इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे पता नहीं है। अगर पता होता किसी साजिश का तो सबसे पहले आपको बताता। मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूर ये जो इनको देखिए, मैं इसके बारे में डेफिनेट जवाब नहीं दे सकता। बहुत पेचीदा हालात हैं, और इंशाल्लाह जो भी हद्दुल इम्कान इंसानी कोशिश होगी वो यहाँ की जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
शाह का दौरा है गुल प्लाजा। 20 घंटे गुजरने के बाद मुतासरा इमारत का जायजा। कल रात 10 बजे के बाद आग लगने की इत्ला मिली। मुराद अली शाह की जानिब से यह कहा गया, रात 10:27 पर पहला फायर टेंडर गुल प्लाजा पहुंचा। 58 के करीब लोग लापता हैं। सानहा गुल प्लाजा बहुत अफसोसनाक वाकया है। बोल्टन मार्केट सानहे बाद ताजरों को मदद फराहम की गई। हुकूमत सानहा गुल प्लाजा के नुकसान का अजाला करेगी। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से 6 लोग जाँ बहक हुए। बेसमेंट, ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी। आग तेजी से फैली। आग बुझाने के इंतजामात इमारत के अंदर होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से 20 घंटे बाद जय वकुआ का दौरा किया गया है और उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा है कि कल रात 10 बजे के बाद आग लगने की इत्ला मिली। रात 10:27 पर पहला फायर टेंडर गुल प्लाजा पहुंचा। 58 के करीब लोग लापता हैं। सानहा गुल प्लाजा बहुत अफसोसनाक वाकया है। बोल्टन मार्केट सानहे बाद ताजरों को मदद फराहम की गई है। हुकूमत सानहा गुल प्लाजा के नुकसान का अजाला करेगी, ऐसा कहा गया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। उन्होंने यह भी बताया कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग से 6 लोग जाँ बहक हुए हैं। बेसमेंट, ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी। आग तेजी से फैली। आग बुझाने के इंतजामात इमारत के अंदर होने चाहिए थे, ऐसा कहा गया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। उनकी जानिब से जय वकुआ का 20 घंटे गुजरने के बाद मुतासरा इमारत का जायजा लिया गया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि ये आग कल रात 10 बजे लगी थी और रात 10:27 पर पहला फायर टेंडर गुल प्लाजा पहुंचा। 58 के करीब लोग लापता हैं। सानहा गुल प्लाजा बहुत अफसोसनाक वाकया है। बोल्टन मार्केट सानहे के बाद ताजरों को मदद फराहम की गई। हुकूमत सानहा गुल प्लाजा के नुकसान का अजाला करेगी। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से 6 लोग जाँ बहक हुए। बेसमेंट, ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी। आग तेजी से फैली। आग बुझाने के इंतजामात इमारत के अंदर होने चाहिए, ऐसा भी कहा गया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होगी, यह भी ऐलान किया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने। जब वो जय वकुआ पर पहुंचे उन्होंने इस इमारत का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है, ऐसे वाकये नहीं पेश आने चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम वो लोग जो इससे मुतासिर हुए हैं उनकी दादरसी की जाएगी। 20 घंटे गुजरने के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से इस मुतासिरा इमारत का जायजा लिया गया है। कल रात, हफ्ते की रात जब ये आग लगी 10 बजे और अब 7 बजे का वक्त हो गया है। तकरीबन 20 घंटे इस आग को हो गए हैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से अब इस जगह का दौरा किया गया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद कमाल, कहिएगा, वज़ीर आला सिंध की जानिब से दौरा किया गया है इस जगह का, मजीद क्या कहा गया है? बिल्कुल, उन्होंने अजाले का भी कहा कि नुकसान भी पूरा किया जाएगा और जिनका जो जानी नुकसान हुआ है उसमें भी उन्होंने कहा कि वो मुतासरीन के साथ हैं। लेकिन इससे पहले भी जो है ये सानियात हुए हैं। आरजे मॉल था, उसमें जो है ये आग लगी थी और उसके बाद जो है आरजे जो मॉल है उसकी भी इंक्वायरी कमेटी ने एक सिफारिशात पेश की थी। उस पर क्या हुआ, अगर वज़ीर आला और हुक्मरान सिर्फ ये देख लें कि उस पर क्या हुआ, लोगों को मुआवजा मिला या नहीं मिला, इस पे भी जो है क्या होने जा रहा है इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। और कराची में सिर्फ ये जो है एक ये मॉल नहीं है, ये हैदरी मॉल या एक जो है पहला वाक़या नहीं है। कराची के तकरीबन 90% से ज़ायद जो शॉपिंग प्लाजे हैं या शॉपिंग के जो मकामात हैं उनका ये हाल है। अगर आप हैदरी मार्केट चले जाएँ, सेंटर के जितने मॉल्स हैं वहाँ चले जाएँ और अगर आग लगती है और कोई भी ज़ी-शऊर शख्स जो है वहाँ से खड़े होकर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर आग लगती है तो लोगों को कैसे जो है निकाला जाएगा और लोगों के निकला का तरीक़ेकार क्या होगा। बिल्कुल यही सूरत हाल यहाँ पर रही और इसके बिल्कुल बराबर में जो है चंद माह कबल आग लगी थी और उस आग को भी जो कई घंटे बाद बुझाया था, लेकिन किसी ने ये ज़हमत नहीं की कि ये बराबर में अगर आग लगती है, ज़ाहिर फायर टेंडर भी आए थे, फायर फाइटर्स भी आए थे, चीफ फायर ऑफिसर भी आए थे, माहिरीन भी थे और बखूबी अंदाज़ा लगा सकते थे कि अगर इस इमारत में आग लगती है तो इसकी सूरत हाल क्या होगी। ये रिम्पा प्लाजा है जिसमें आग लगी थी। स्पेयर पार्ट्स की यहाँ पर दुकानें हैं और तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद तकरीबन 16 घंटे जो है वो भी आग रही थी और उसमें भी शहर भर की गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई थी, स्नार्कल इस्तेमाल किए गए थे। उसी के बिल्कुल बराबर में ये गुल प्लाजा है जिसमें ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। माजी से जो है कुछ नहीं सीखा जाता, माजी के तजर्बात से
कोई इस्तेफादा नहीं हासिल किया जाता और किसी को ऐसी मिसाल नहीं बनाया जाता कि उसको इस तरह की मिसाल जो है बना दिया जाए कि दोबारा जो है इस तरह का कोई नक्शा या इस तरह का कोई फ़ेल जो है मुर्तकिब होने का कोई जो है इसका जो है सोचे भी ना। ये होता रहा है, पहले भी होता रहा है। एम ए जिन्ना रोड पर ही आती ज़िंदगी के कई जो वाक़यात हैं जो तारीख़ का हिस्सा हैं और अफसोसनाक तारीख़ है। और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि गुल प्लाजा भी जो है कराची की अफसोसनाक तारीख़ का हिस्सा बनने जा रहा है। इसमें जो है 52 अफराद जो है लापता है, जिनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे लवाकिन यहाँ पर पहुँचेंगे और जो डेस्क है उससे रब्ता करेंगे जो बनाई गई है DC ऑफिस में भी और DIG ऑफिस में भी, तो ये तादाद जो है बढ़ेगी। इसमें एक अफसोसनाक पहलू ये भी सामने आया कि एक शख्स ने जो है पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई, उसके साथ 2 बच्चे और उसकी एहलिया भी थी और वो रात गए तक अपनी गाड़ी जो है लेने वापस नहीं आया। और गुल प्लाजा में जो है जो पार्किंग वाला जो नौजवान है वो ये कहते हैं कि गुल प्लाजा की तरफ वो गया था। तो इस तरह के जो है कई वाक़यात होंगे, कई लोग होंगे। जी अच्छा नवीद कमाल, ये कहिएगा कि अब ताज़ा तरीन क्या मनाजिर हैं वहाँ पर, क्या सूरत हाल है, आग कितनी कंट्रोल हो चुकी है, फायर ब्रिगेड हुकाम का क्या कहना है? बिल्कुल, अगर आग की बात करें तो आग मुकम्मल तौर पर अभी भी नहीं बुझाई जा सकी। कुछ जो है पहले जो है कुछ फायर ब्रिगेड का ये कहना था कि आग पे जो है काबू पाया गया है। और अब जो है हमारे साथ जो है मौजूद हैं इस वक्त जो है इंतजामिया। नवीद साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी साहब। अली खुर्शीदी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अली खुर्शीदी साहब, 22 घंटे गुजरने के बाद सूबे के सरबराह वज़ीर आला सिंध ने इस जाए वक़ुआ का दौरा किया है, क्या कहेंगे आप, कौन जिम्मेदार है इस तमाम तर सूरत हाल का कराची की? इस सूबे पर जो नाफिजुल अमल बल्दियाती निज़ाम है और उसको जो नाफिज करने वाले लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। देखें, मैं कल से ये बात तवातुर से कह रहा हूँ कि जब तक ये एक इंतजामी नाअहली है, इंतजामी नाअहली होने के साथ साथ जब तक इस सूबे में एक मालियाती खुदमुख्तार बल्दियाती निज़ाम नाफिजुल अमल नहीं होगा तब तक ये सूरत हाल चलती रहेगी। KMC में एक महकमा है फायर ब्रिगेड का जिसकी जिम्मेदारी है आग बुझाने की। आपके सामने सूरत हाल है कि 10 सवा 10 बजे लगने वाली कल रात को जो आग है गुल प्लाजा पे, वो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद वो आग बुझ नहीं सकी है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई भी है उस इदारे की। अच्छा, कैसे होगी? यकीनी तौर पे मालियाती तौर पे अगर खुद मुख्तार होगा KMC तो तब कर सकेगा। KMC आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक मालियाती खुदमुख्तार इदारा नहीं है, उसी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। जो फायर टेंडर्स और स्नॉकल्स यूज हो रहे हैं वो भी वफाकी हुकूमत की जानिब से 2020 में MQM की काविशों से KMC को दे दिए गए थे। उसके बाद से लेकर आज तक जो फायर फाइटर इस आग बुझाने के अमल में लगा हुआ है, कल रात से वो फायर एक्सटिंग्विश और वो जो फायर को कंट्रोल करने का जो अमल है वो अपनी हिम्मत से कर रहा है। इसके अलावा उसके पास कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, दुनिया आगे निकल गई है। इस इदारे ने चूंकि इनके पास मालियाती खुदमुख्तारी नहीं है, इस वजह से अपने आप को अप टू डेट या लेटेस्ट इक्विपमेंट से लेस नहीं किया है। उसी वजह से माली नुकसान भी हो रहा है, जानी नुकसान भी हो रहा है, ताजिरों का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। खुद फायर जो फाइटर था फुरकान, उसकी नमाज जनाजा शाम कल जामे शहादत नोश की, उसने उसकी नमाज जनाजा मैंने खुद अटेंड की है। शहर का फखर था, पाकिस्तान का फखर है, जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया। ऐसे इक़दामात, देखिए ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं और मेरे मुंह में खाक ये कोई आखिरी वाकया भी नहीं है। अगर ये निजाम इसी तरह चलता रहा तो कल एक और किसी मॉल में या शॉपिंग सेंटर में आग लगी होगी, किसी बिल्डिंग में आग लगी होगी और हम इसी तरह टीवी पे बैठ के डिबेट एंड डिस्कशन कर रहे होंगे। मैं कल से लेकर आज तक इसको पॉलिटिकल बैशिंग करने के बजाय एक इंतजामी नाअहली होने के साथ साथ इस चीज को मैं सेंसिटाइज कर रहा हूं, मेरी जमात सेंसिटाइज कर रही है कि जब तक इस सूबे में एक इफेक्टिव मालियाती खुदमुख्तार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा, 140A की सही तशरीह करके बल्दियाती निजाम नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सारे मसाइल इसी तरह रहेंगे। हम इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे और हम इसी तरह जो है बातचीत करके एक नए सानिए का वेट कर रहे होंगे।
अली खुर्शीदी साहब, क्या कराची लावारिस है? कौन जिम्मेदार है इस तमाम तर सूरत हाल का? कल रात का यह वाकया है, 22 घंटे गुजर गए हैं, डिप्टी मेयर सुबह पहुंचे हैं, रात कोई नहीं पहुंचा गवर्नर सिंध के अलावा, और वज़ीर आला सिंध खुद अब 22 घंटे बाद पहुंचे हैं। कौन पुरसाने हाल है कराची का? मैंने अपने पहले कलमात में मैंने यही बात कह दी कि ये निजाम और इस निजाम को लाने वाले लोग यानी कि सूबाई हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी की जो 18 साल से मुतलकुल अनान स्ट्रेट इस सूबे में इख्तिदार जिस जमात का है, सवाल उसी से बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की बनेगी, क्योंकि इख्तिदार वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये हो गई आपके सवाल का जवाब। रही बात, कल रात गवर्नर सिंध कामरान खान टिशोरी भाई पहुंचे, मैं खुद जो है वो गुल प्लाजा पे मौजूद था, नेवी के स्नॉकल्स को एंगेज किया गवर्नर साहब ने, हमारे अरकान कौमी और सूबाई असेंबली मौजूद थे, हमारा तंजीमी निजाम, हमारा जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो मौजूद था। बात सादा सी ये है कि जब तक आप देखिए, आग बुझानी ना वज़ीर आला ने आग बुझानी है ना किसी और ने आग बुझानी है। आग बुझानी है उस महकमे ने, उस महकमे की कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं हुई है, तो जिसने उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है वो जिम्मेदार है। अगर केएमसी ये कहता है कि भाई मैं अपने तौर मालियाती खुद मुख्तार हूं, तो भाई आपने कितनी खुद मुख्तारी अपने उस महकमे में दे दी? तो इन लोगों को देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। मैं कल से ये बात कह रहा हूं कि आपको इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करना होगा। पहली चीज, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस अंदाज से इस शहर में अप्रूवल्स दे दी जाती हैं बिल्डिंग्स की, वो भी पूरे सारी दुनिया को पता है भाई। यहाँ रिश्वत का बाजार लगा होता है, ये SBCA में जाके देख ले, एक करप्ट तरीन इदारा बन चुका है वो, कि जिसको कुछ भी अप्रूवल लेनी हो वो पैसे दे और ये तमाम चीजें हो जाती हैं। कौन मेक श्योर कर रहा है कि जी फायर एग्जिट मौजूद है, इमरजेंसी में आपके पास जो है वो इवैक्यूएशन प्लान उसमें मौजूद है नहीं है, मेंशन हुए हुए हैं फायर एग्जिट के रास्ते या नहीं हुए हुए। यहाँ पे बस ऐसे ही सूरत हाल चल रही है, इंतजामी नाअहली है। और चूंकि ये शहर खास तौर पे इंतजामी तौर पे कोलैप्स कर चुका है, इसी वजह से इस शहर का शुमार भाई ऐसे ही थोड़ी, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है वो अपने सर्वे की रिपोर्ट में कहा है कि ये दुनिया का तीसरा बदतरीन रहने वाला शहर शुमार होने लग गया है। भाई बदतरीन रहने वाला शहर में शुमार होने लग गया है शहर। अली खुर्शीदी साहब, किसने बनाया है? किसने बनाया है? कैसे होगी उसका किसने बनाया है? अली खुर्शीदी साहब, हुक्मरानों को उनके कानों पे जू लेनी चाहिए और उनको ये बात समझनी होगी कि कराची जैसा शहर इस तरह के वाकयात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनको ये बात भी समझनी होगी कि जो उनका नैरेटिव है कि हमारा जो बल्दियाती निजाम है वो इफेक्टिव है, तो उसकी कलई खुल गई जनाब। आपने 17 साल की प्रेजेंटेशन जाके इस्लामाबाद में ऐवान सदर में दी, वो 17 साल की प्रेजेंटेशन जो है ना, वो एक गुल प्लाजा के साने में जो है ना वो आपकी निमट गई कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है, आपके इदारे क्या कर रहे हैं, आपने कितने इदारे मजबूत किए हैं, उन सब की कलई खुल गई और एक्सपोज हो गए ये सारी चीजें। तो ये देखें, मैं सियासी ब्लेम गेम में जाए बगैर बार बार ये बात कह रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ, खुदारा हुक्मरान जो मौजूदा सिंध के हुक्मरान हैं उनको बैठना होगा और इस निजाम को फाइनेंशियली एम्पावर करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अली खुर्शीदी साहब, ये बदतरीन शहर जिस तरह आपने बताया कि तीसरा बदतरीन शहर है रहने के लिए, तो ये अभी फौरी तौर पर तो नहीं बना, ये साल गुजरने के बाद बहुत सी हुकूमतें आई, आप लोग भी हुकूमत में आए थे, आपके मेयर भी हुकूमत में थे, तो ये सबका इसमें हिस्सा है इसको तीसरे नंबर का बदतरीन शहर बनाने में। तो आप लोगों के पास क्या लाहे अमल है इसको बेहतर करने के लिए? मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं आपके इस स्टेटमेंट को। 2010 तक ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था जनाब। आज सूरत हाल ये है कि ये शहर दुनिया के तीसरे बदतरीन रहने वाले शहर में शुमार होने लगा है। तो इस 15 साल का हिसाब उसी जमात से ले जिसके पास इन 15 सालों का इख्तिदार है, मुतलकुल अनान स्ट्रेट इख्तिदार है, 17 साल की हुकूमत है इनके पास, तो सवाल भी उन्हीं से बनेगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मैं ब्लेम गेम की सूरत हाल में जाए बगैर खुदारा कराची के जो इंतजामी मसले हैं उस पर सियासत से गुरेज, मैं अपोजिशन में बैठ के ये बात कह रहा हूँ, खुदारा इन मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं, लोगों एक इंक्लूसिव अप्रोच रखें, ताजिरों को बिठाएं, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और एक कंसेंसस के साथ इस कराची के मसले का सस्टेनेबल जो मसाइल है उसका सस्टेनेबल हल के लिए बैठ के बात करनी होगी। ये समझना कि मेरा जो निजाम दिया हुआ है वो अक्ल कुल है और उसके बाद उसमें कोई गुंजाइश नहीं है बेहतरी की,
इस सोच से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को बाहर आना होगा। अली खुर्शीदी साहब, बल्दिया का वाकया ले लें, बोल्टन मार्केट का वाकया ले लें, और अब ये गुल प्लाजा का वाकया, इस तरह के वाकया पेश आते हैं, उसके बाद ही हुकूमत जागती है, स्टेटमेंट्स आती हैं और कमेटियां बनती हैं, उसके बाद जिम्मेदारों का तायुन होता है, तायुन हो जाए तो फिर सजाएं नहीं मिलती, ऑपोजिशन भी फिर तनकीद करती है। लेकिन अब आपका फौरी तौर पर इस वाकये के बाद क्या एक्शन होगा, क्या लाहेमल होगा असेंबली के अंदर? देखिए, कल से असेंबली का इजलास भी शुरू है और कल हमने इजलास से पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जो है वो तलब कर लिया है और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में यकीनी तौर पे जो है वो जो कोर मुद्दा है वो यही है, गुल प्लाजा जो सानिया हुआ है उस पर देखें, एक तो ये निजाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस पे हम कोई बारहा बात कर चुके हैं, 1 दिहाई से ज्यादा अरसे का वक्त गुजर चुका है, हम इस पे बात कर रहे हैं कि एक एम्पावर्ड, इफेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर फॉर द पीपल ऑफ कराची, फॉर द सिटी ऑफ कराची। पहली बात, इसको ये लॉन्ग टर्म बात है और शॉर्ट टर्म की बात ये कि देखिए जो ताजिर गुल प्लाजा है जिनके अरबों रुपए की इमलाक जल के खाकसर हो गई, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो कंपनसेशन अनाउंस करे। एक फायर फाइटर फुरकान है, वो उसने जामे शहादत नोश किया है और जितने फायर फाइटर्स उस पे जो है अमली तौर पे काम कर रहे हैं उनको कंपनसेट करे गवर्नमेंट। जो अमवात हुई है उन पे लोगों को खुदारा कंपनसेट तो कर ले। आप देखें किसी का जिसकी जान जाती है ना उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, मगर खुदारा आंसू पोंछने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ओन करे चीजों को, केएमसी ओन करे चीजों को, उनको कंपनसेट करे, उनको ये एहसास हो कि कोई तो मौजूद है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कल असेंबली में यही वाली बात असेंबली के फ्लोर पे हम करारदाद की सूरत में लाएंगे कि इनको कंपनसेट किया जाए और अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पास जितने जमहूरी टूल है, हम एहतजाज करेंगे, हम अवाम के पास जाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम जितने अवेलेबल ऑप्शन है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उसको एग्जॉस्ट करेगी इंशाल्लाह। अली खुर्शीदी साहब, ये भी कहिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग अब असेंबली के अंदर इस चीज को अश्योर करेंगे कि जो फायर ऑडिट होता है, फायर सेफ्टी ऑडिट, तमाम तर जो बड़े प्लाजे हैं कराची के अंदर, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रहायशी बिल्डिंग्स हैं, तो उस हवाले से आप लोग अब एंड तक जाएंगे कि वो हो और उसको यकीनी बनाया जाए? जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी मौजूद है सूबे सिंध में, अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी ऑडिट्स को वो मेक श्योर करेगी, तो मैं चूंकि इस सूबे का रिहायशी हूँ, इस शहर का रिहायशी हूँ, मुझे पता है इतनी करप्ट ब्यूरोक्रेसी है कि उनके बस होना नहीं है जनाब ये काम। इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है। अगर इसी ब्यूरोक्रेसी, इसी एसीडीसी के निजाम में इनको लगा दिया जाएगा, इनके लिए एक नया एवेन्यू आप खोल के दे देंगे पैसे कमाने का जनाब। ये सूबाई जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये तो शित्र में मार है, किसी की नहीं सुनती है। ये एसी और डीसी जो है वो 15-15, 20-20 हजार रुपए में जो है वो ये सारे एनओसियां और सारी चीजें जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो इस पे देखें, मैं बार बार ये बात पिछले 1 साल से कर रहा हूं कि ये सूबा इंतजामी तौर पे कोलैप्स करता जा रहा है। उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो बहुत बढ़ गया है इस ब्यूरोक्रेसी से। यहाँ एसी और डीसी का जो निजाम है वो उनका काम क्या है, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे हटके तो वो उन्होंने अपनी एक टीमें बनाई है अजला में जो बैठ के रिकवरियां कर रही होती है। लोगों यहाँ एसी और डीसी अपने अजला में तैनाती के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत देते हैं जनाब, कि यहाँ पे इतने प्लाजा है, यहाँ इतनी कमर्शियल एक्टिविटी होती है, तो मैं यहाँ से इतने करोड़ रुपए या इतने लाख रुपए जो है वो रिश्वत मेरे पास महीने भर में आ जाएगी। देखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सूबा इंतजामी तौर पे कोलैप्स कर चुका है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जब तक आप इस कानून को, इस निजाम को, इस बल्दियाती निजाम को जब तक आप तब्दील नहीं करेंगे, आप इससे रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। और मैं जब ये स्टेटमेंट दे रहा हूं तो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, भाई वो मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है, द इकोनॉमिस्ट एक मशहूर बैनुल-अक़वामी जरीदा है, उसका सर्वे कह रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया को पता है कि यहाँ पर कराची शहर में पानी जो है, पानी की कमियां भी है। 17 साल के इक़्तिदार में 17 बूंद पानी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं दिया है। यहाँ बैठ के बड़े बड़े दावे कर लिए जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि आपको जो मौजूदा बल्दियाती निजाम है उसको रिविजिट करना होगा, क्योंकि वो जो मौजूदा निजाम इन्होंने सूबे पे नाफिजुल अमल कर रखा है उससे लोगों को
लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों की जानो माल का तहफ्फुज एक अलग एक डिबेट है और डिस्कशन है। यहाँ जो बिल्डिंग्स है उसकी वो किस एसओपी के तहत बनती है वो भी सबको पता है। यहाँ बिल्डिंग प्लान किस तरह पास हो जाते हैं, नक्शे किस तरह पास होते हैं, एसबीसी करप्ट तरीन इदारा है, वो भी दुनिया को पता है। तो देखिए आप इंतजामी तौर पे कोलैप्स हो चुके हैं। आपको इस सूबे को और खास तौर पे शहर को अगर चलाना है तो आपको एक इंक्लूसिव अप्रोच रखनी होगी, मेरिट का निजाम लाना होगा। अगर ये सारी चीजें लाने से कासिर रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो ये निजाम इस तरह चल नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर और कैटेगोरिक, लाउड एंड क्लियर हम बात कर रहे हैं। भाई अली खुर्शीद साहब, आपने कहा कि निजाम बदलना होगा, ये निजाम कौन बदलेगा और कैसे बदलेगा? वेल, बहुत आसान सी बात है। पूरी दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस है लोकल गवर्नमेंट्स की कि वो कितनी एम्पावर है, कितनी होनी चाहिए, और कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत थोड़ी है जनाब। इस पूरे पाकिस्तान में या हम अपने आस पड़ोस के मुमालिक में देख लें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किस तरह रन होती है जनाब। हमें सिर्फ कॉपी करना है, हमें रेप्लिकेट करना है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब बात 18वीं तरमीम की आती है तो पैसे वफाक से उठा के सूबों में तो ले लिए जाते हैं मगर उसकी डेवोल्यूशन नहीं होती है। नेशनल फाइनेंस कमीशन पे तो हक जता लेते हैं और बड़ा क्रेडिट ले लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कि वो पैसा जो अब सूबे में आ गया है वो अब डिविजन और फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर तहसील और फिर यूसी की सतह पे जाएगा, वहां पे जनाब सारों की जमहूरियत, सारी बड़ी सियासी जमातों की जमहूरियत जो है वो कहीं घास चरने चली जाती है। भाई जब तक आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन नहीं होगी, तब तक ये सारे रोने चलते रहेंगे। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के पैसे मेरे शहर को नहीं मिलते ना, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के पैसे नहीं मिलते ना, तो 250 अरब रुपए का चूना हर साल इस शहर कराची को लगा दिया जाता है और आप एक्सपेक्ट करें उस शहर से कि जिसमें कम से कम तो 250 अरब रुपए सालाना लगने चाहिए, 5 अरब और 10 अरब रुपए लगा के आप एक्सपेक्ट करें कि ये शहर उसी तरह ट्रीट करेगा, तो भैया आप अहमदपुर की जन्नत में रह रहे हैं। आपको ये चीज समझनी होगी कि कराची के जो मामलात हैं उसको ठीक करने के लिए एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब इसमें चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, दोनों की तरजीहात में शायद शहर कराची नहीं है। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की बनती है, वो यहाँ से टैक्स कलेक्शन करती है। 97% जो टैक्स जो बजट उनका बनता है सूबाई हुकूमत का, सूबे का, वो बनता ही मेरे शहर से। When it comes to giving back to the people of Karachi, to the city of Karachi, what they are giving to the people of Karachi, कुछ भी नहीं, not even 5%। इस चीज को समझने की जरूरत है। जब ये रियलाइजेशन हो जाएगी और वफाकी हुकूमत भी यहाँ से 50 से 60 और 70% रेवेन्यू कमा के लेके जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को भी जो प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट इस शहर को देने चाहिए थे, K4 का मंसूबा आज तक लिंगर ऑन है ना, हमारे पुश के बाद जाके तमाम चीजें हो रही है मगर वो भी इस तरह हो रही है कि लोगों को पानी मैसर नहीं हो रहा। तो दोनों हुकूमतें जिम्मेदार है। देखिए मैं बिल्कुल वो पॉलिटिकल एंगलिंग दिए बगैर मैं ए पॉलिटिकल होकर बात कर रहा हूँ कि देखिए कराची प्रायोरिटी में फेडरल गवर्नमेंट का भी होना चाहिए था, नहीं है। सूबाई हुकूमत के तो होना ही होना चाहिए था क्योंकि उनका प्रोविंशियल कैपिटल है, वो भी वहां नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी जनाब? नहीं हो सकती। आप कॉस्मेटिक करके 4 यूट्यूबर को बुला के आप जो है वो ये प्रोपेगेट कराएं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है। नहीं जनाब, पीपल ऑफ कराची नोज कि उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे लोगों को पानी मैसर नहीं है, पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज के जाता नहीं है, ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, सेहत का निजाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है। ये शहर दुनिया के तीसरे बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार हो रहा है। आप उस शहर के बाद वहां पे एक इंसिडेंट होता है तो उस पर एक्सपेक्ट करेंगे कि फायर ब्रिगेड का महकमा जो है वो बड़ी फौरन जो है 2 घंटे में आग बुझा लेगा। नहीं बुझा सकता जनाब। लेट्स बी प्रैक्टिकल भाई। आप जब तक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लेंगे कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। ऐसे आप घंटों डिबेट एंड डिस्कशन करते रहे, इट विल बी ऑफ नो यूज। अली खुर्शीद साहब, जब भी बात की जाती है कराची के मसाइल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिंध हुकूमत ये ब्लेम करती है कि विफाक से पैसे नहीं मिल रहे, विफाक ने पैसे रोके हैं तो इसलिए ये काम नहीं हो पा रहे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे तो हंसी आ रही है। देखिए पिछले 17-18 सालों में फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर लेते हैं। पिछले 17 साल गुजर चुके हैं। 17 साल में अगर मैं एहतियात से बताऊं तो 25,000 अरब रुपए इस सूबे सिंध को मिल चुके हैं। 25,000 अरब रुपए। अब जरा दिल पे हाथ रखें और पूछे कि ये 25,000, मुझे नहीं पता, मुझे जैसे एक मिडिल क्लास के शख्स को, कि इस 25,000 अरब में कितने सिफर लगेंगे जनाब, कितने सिफर लगेंगे? हमें वो स्कूल में जैसे यूनिट 10 100,000 करते थे ना, उस तरह करना पड़ेगा। ये 25,000 अरब रुपए का बजट कंज्यूम कर चुके हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किसी एक महकमे, गिव मी वन सिंगल एग्जांपल कि जिसमें ये कह सके कि हमने बड़ा कोई जबरदस्त काम कर लिया है। हाँ, लफाजी करना कि अब हमारा शुमार जो है वो
बड़ा बैनुल-अक़वामी सतह पे होने लग गया है। तो हाँ जनाब, ये शहर बैनुल-अक़वामी तौर पे दुनिया का तीसरा बदतरीन रहने वाला शहर हो गया, तो इसका क्रेडिट लेना। तो देखिए, जो चीजें आपके डोमेन में है, आपके मैंडेट में है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत नहीं दे सकी है, वो कहते हैं जी वफाक से हमें फंड नहीं देता। भाई, जो आपका अपना फंड यहाँ मौजूद है, उसकी यूटिलाइजेशन आप नहीं कर सके हैं। इस शहर में, जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है, 17 साल के इक़्तिदार में 17 बूंदें पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने शहर कराची को नहीं दी है। अब बातें करते नहीं है बैठ के कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैंने आपको बुनियादी बात बताई है। 17 साल के इक़्तिदार में इस शहर को वर्ल्ड बैंक कहता है कि 15,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बसेस की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के 17 साल इक़्तिदार में 1700 बसें ये नहीं दे सके, और ये बोल रहे हैं कि जी हमने तो बड़ा कोई तीर मार लिए, अब तो पता नहीं शायद चांद से भी नजर आने लग गया सुबह से। ये सारे देखे आई वॉशर है, ये चल नहीं सकता। मैं जो बात कर रहा हूँ वो फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ। मैं तो खुलेआम, मैं तो मनाजरा करने के लिए तैयार हूँ भाई। टॉप से लेकर इनके जो 10 रुपए के 12 तर्जुमान है, वो आ जाए मेरे सामने बैठ के बात करें फैक्ट्स एंड फिगर से। भाई, लोग कन्विंस हो जाएंगे कि हम गलत बोल रहे हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो सिंपल 2+2 वाली सूरत हाल है जनाब। आप बताएं, हमने ये काम किया। भाई, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, बड़ा मशहूर मकूला है ये। बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने सिंध को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात कर रहे हैं। गुल प्लाजा के अंदर ये आग लगी है और अब 23 घंटे का ये वक्त गुजर चुका है और अभी तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे।